Namaskar doston, Jai Bharat or Jai Hind. It gives me great pleasure to once again welcome two more talented Indian boxers of today, and they are from the Devbhoomi, Uttarakhand, which is one of the hill states of India. To my right is Rahul Singh Bisht, and he hails from Almora, Uttarakhand, and he plays in the 67 to 71 light middleweight category. Rahul has recently got a bronze medal at the Senior National Boxing Championship that was held at Shillong in Meghalaya. Rahul is practicing in Delhi, in Murari, at the Chandan Singh Boxing Academy. And to my left is Neeraj Pujari. He hails from Champawat in Uttarakhand, and he has wearing two medals. One is, of course, the bronze medal. He got that again at the Senior Nationals Boxing Championship 2023 at Shillong, Meghalaya. And he's also wearing a gold medal, which he got in the Inter-College Boxing Championship very recently. He plays in the 63.5 to 67 kgs वेल्टरवेट कैटेगरी. सो अब शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए राहुल कि आपकी बॉक्सिंग जर्नी अब तक की कैसी रही है. अब तक की बॉक्सिंग जर्नी बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, बहुत दुख देखे हैं लाइफ में. बोलते हैं कुछ खो के कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया बॉक्सिंग के लिए. मैं उत्तराखंड में रहता था, अल्मोड़ा में पहले. वहाँ से मैं दिल्ली आया अपने मौसी के पास. उसके बाद मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी यहाँ पे दिल्ली आके. 2006 में मैं दिल्ली स्टेट में गोल्ड मेडल आया मेरा. 2007 में भी, 8 में भी, 9 में नेशनल गया. नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल आया. 10 में भी मेरा स्कूल नेशनल में सिल्वर मेडल था. 11 में मैं स्टेट चैम्पियन बना, लेकिन मैं नेशनल नहीं गया. फिर उसके बाद मैं 12 में उत्तराखंड चला गया. उत्तराखंड जाके मैं बेस्ट बॉक्सर बना. बेस्ट बॉक्सर बनने के बाद मैं नेशनल गया. नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया. फिर मैं इंडिया टीम के साथ रहा 2 साल, 12 और 13. फिर 14-15 बॉक्सिंग में बैन था. सीधा मैं 16 में सीनियर नेशनल खेला पहला मैंने. उसमें मैं क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा और हार गया. फिर तो 16 में फैमिली में मम्मी की डेथ हो गई. उसके बाद लाइफ में ऐसा हुआ, लाइफ टूट सी गई थी. मतलब लाइफ में ऐसा लग रहा कुछ है ही नहीं. फिर धीरे धीरे 17 आया, 18, 19 में पापा की डेथ. 19 में मेरे भगवान थे मेरे को. मेरे नाना सबसे ज़्यादा मानता था मैं अपनी लाइफ में. मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर थे वो. नाना की डेथ. फिर मैंने कहा लाइफ में क्या टूट गया था, मतलब अंदर से. मेरी एक बहन है, एक दीदी है. मैंने सोचा अगर मैं टूट जाऊंगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा. फिर मैं आने का कोई नहीं, मेहनत करूंगा. और फिर 22 में भी नेशनल खेला. फिर 23 में जाके अब ये मेडल आया ब्रॉन्ज नेशनल में. मेहनत सफल आई. और मेरे को मेरे मौसी ने बहुत सपोर्ट किया है. चंदन सिंह भाई साहब ने बहुत सपोर्ट. लोग आजकल ऐसा जमाना अपनों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे इतना सपोर्ट. मैं आज ही पे इतना बोलूँ तो मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए. मतलब भाई साहब से बोलो इतना पैसा चाहिए. मेरे को कोई कमी नहीं है. ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप भगवान ने छीने, लेकिन और माँ बाप अच्छे भी दिए मुझे. बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत. रात को खाना खाया नहीं खाया, कैसा रहा फाइट, मतलब बहुत सपोर्ट है. इतना सपोर्ट मेरे को तो लग रहा है बहुत सपोर्ट मिला मुझे. इसी हिसाब से मेरे मेडल आए. बस ये मेडल मैं अपने फैमिली को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है. हर कोई नहीं करता आजकल सपोर्ट, अपनों को नहीं करते. मेरे को तो फिर बहुत सपोर्ट किया है. बस अपनी फैमिली का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ. मुझे इतना सपोर्ट किया. जितना भी करूँगा अपनी फैमिली के लिए करूँगा. थैंक यू. आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया. बड़ा इमोशनल नोट पे इंटरव्यू है, लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कही कि एक दो चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बोली है. खैर सब चीज़ जो आपने बोली है वो सराहों पर, कि जो कुछ पाने के लिए कुछ कई बार बहुत कुछ खोना भी पड़ता है. और अगर मान लो भगवान ने एक छोटी उम्र में अपने कुछ छीन भी लिए हैं तो और अपने दिए हैं. और कई बार जो आपकी फैमिली बनती है, ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हो, दिलों से भी रिश्ता जुड़ता है. तो नीरज, अब आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में अभी तक की बॉक्सिंग में, और क्या क्या बोलना चाहेंगे आप खुद ही बताइए. मैं 4-5 साल का था तो चंपावत में था. फिर उसके बाद पापा के साथ मैं हरियाणा यमुनानगर में आ गया था. फिर वहीं से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की. मेरा भाई भी करता था, तो भाई के साथ ही मेरे को भी पापा ने भेज दिया कि हाँ तू भी कर भाई, इसी में कुछ
तो भाई वगैरह भाई मतलब स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट था, उधर से हरियाणा से। क्या नाम है उनका? हेमंत हेमंत पुजारी। जी। तो फिर उधर से उनका एएसआई में हो गया सिलेक्शन, उधर से बॉयज़ में। तो उधर से भाई तो चले गया, फिर मैं अकेला रह गया उधर। फिर मैं वहाँ ट्रेनिंग करता रहता था। फिर मैं भी स्टेट खेलने गया उधर, हरियाणा स्टेट 2014 में हुई थी, उसमें मेरा भी गोल्ड आया था। फिर उसके बाद मैंने साई का ट्रायल दिया, इसका एसटीसी काशीपुर का। फिर उधर सिलेक्शन हुआ मेरा, तो फिर उधर से उत्तराखंड से ही खेलने को मिल गया मेरे को, डॉक्यूमेंट मेरे सारे उधर ही थे। फिर उसके बाद उत्तराखंड से ऐसे ही खेलते खेलते मतलब अभी सीनियर नेशनल में अभी आया है मेरा मेडल। वैसे नेशनल पार्टिसिपेट हो ही जा रहा था, हर बार किसी ना किसी से लॉस कर जा रहा था, फिर कहीं ना कहीं कमी रह जा रही थी। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, उसके बाद मेडल आया अभी। नहीं, बिल्कुल राहुल और नीरज, सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल आना एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वी आर कम्पीटिंग विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना। हम लोग उन लोगों के साथ भी compete कर रहे हैं जो ऑलरेडी काफ़ी बार मेडल्स नेशनली और इंटरनेशनली जीत चुके हैं। हम उन लोगों के साथ भी compete कर रहे हैं जो कि यूथ से सीनियर हो गए हैं और इतना बढ़िया खेल रहे हैं, यंग ब्लड। तो हर तरह का एक वैरायटी हमें मिल जाता है सीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और इंडिया बॉक्सिंग में बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से जो है हम आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। मुझे ये बताइए राहुल कि उत्तराखंड जो स्टेट है Yes, sir. और जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, जी भाई। जो कोच साहब, ये सब जिनका जो आपको सपोर्ट मिला है, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी, उनको भी थोड़ा मेंशन कर दीजिए। मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से हमारे व्यूवर्स को उनके बारे में भी कुछ बताया जाए। जी भाई, मेरे कोच अल्मोड़ा के जीवन प्रकाश नाम है उनका, और मैं हमारे उत्तराखंड के सेक्रेटरी मिस्टर भोपाल सिंह खोलिया सर हैं, मिस्टर जीना सर, महर सर, निखिल महर सर हैं, और संजय अधिकारी सर जो हमारे साथ अभी टीम एक कोच मैनेजर गए थे, बेलवाल साहब हैं। बहुत सपोर्ट है उत्तराखंड से भी कोचों का, जितना उनसे होता है उतना बहुत करते हैं वो भी हमारे लिए। कुछ होता है ना, कोच का बहुत सपोर्ट चाहिए, बिना कोच के कुछ नहीं है। इस बार हम नेशनल में गए, रिलैक्स, अच्छा स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, फाइट में बताना है, रेस्ट। सुबह 5-5 बजे हमारे साथ कोच उठ रहे हैं ठंड में, चलो भाई तुम्हारा वेट करवाना है। 5-5 2-2 एक 2 जने हैं तो अगर 2 कोच आ रहे हैं साथ में, खाना खाया नहीं खाया टाइम से पूछ रहे हैं। अच्छा है, सपोर्ट कोच का सपोर्ट होता है। और मैं और करते, कोच बोल रहा मुझे तो मेरे को बोले मेडल चाहिए, मगर नहीं मेडल नहीं मिलेगा तो थप्पड़ खाया। मतलब होता अंदर से जुनून आता कि यार अगर कोच हमारे लिए इतना कर रहा तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो जैसे माँ बाप जैसे कहते हैं ना, हाँ जी। बेटा खाना नहीं खाया तो फिर थप्पड़ पड़ेगा, वो हाँ, उस तरह का उस एक तरह वो का। रहता है, एक हाँ, लाड प्यार लाड रहता है प्यार। उस पर। तो नीरज आप भी कुछ अगर अपने मेरे एक हरजिंदर सिंह संधू सर थे अपने उत्तराखंड के, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक मुकेश बेलवाल को साहब, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, दोनों कोचों का, उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और फैमिली में आप? फैमिली में मेरे बड़े भाई हैं हेमंत, और एक जितेंद्र कुमार है, जीतू भाई रेलवे वाले, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में, कि मतलब कोई सी भी दिक्कत हो मेरे को बता हर चीज़ में। उनको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं भी, मेरे भी हरजिंदर सिंह संधू कोच साहब में 5 साल साई में रहा हूँ, एसटीसी काशीपुर में। बहुत सपोर्ट किया कोच साहब ने, बहुत। आज मतलब जो भी है सिखाया, गुण जो है मतलब बहुत सिखाया उन्होंने, बहुत सपोर्ट। वो बोलते थे अगर तुमसे कुछ हो जाए मेरे को बताओ, मैं रात के 12 बजे आऊँगा, 1 बजे आऊँगा, तबीयत खराब होगी। कोच साहब तबीयत रात को आते थे, कभी कुछ सुबह सुबह लेके जाना। एक बार मेरे हाथ में लग गए थे पंच, तो फट गया था। तो सर क्या हुआ, कोच साहब अपनी गाड़ी से मुझे लेके आए उत्तरकाशी से अपने घर तक, हॉस्टल तक, बार बार पट्टी चेंज कर। मतलब को 5-6 साल में साई हॉस्टल काशीपुर में रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि माँ भी है बाप भी, हर चीज़ मतलब बहुत सपोर्ट किया कोच साहब ने भी, संधू साहब ने बहुत सपोर्ट। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट हर कोई नहीं करता, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। जो भी हूँ उनका भी कुछ योगदान है इसमें जो हूँ मैं। ये उत्तराखंड में बॉक्सिंग काफ़ी पॉपुलर हो गई है, पूरे उत्तराखंड में, स्टेट में काफ़ी बच्चे जो है बॉक्सिंग की तरफ जा रहे हैं। उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट उत्तराखंड में, उसमें आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड में बहुत हुनर है सर, उत्तराखंड में इतना हुनर है, बच्चे सुबह 5 बजे जाते हैं स्कूल, 2-2 घंटे पैदल
सुबह गाड़ी गाड़ी चलती नहीं और रोड ज़्यादा, अगर हर गांव में रोड नहीं इतनी, तो वहाँ जाते हैं लोग बॉक्सिंग, मतलब सर बहुत जुनून है उनको, बस तराशने वाला चाहिए। उत्तराखंड में जुनून बहुत है बॉक्सिंग का। अब तो क्रेज आ रहा है पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, ये गाँव, ये तो हिल एरिया हो गए, और पौड़ी टिहरी इस तरफ को भी क्रेज हो रहा है। अब वो ये सर उसको तराशने वाला चाहिए। धीरे धीरे बढ़ रहा है बॉक्सिंग आगे, थोड़ा सपोर्ट आप जैसा इंसान अगर हर जगह किसी को मिल जाएगा तो फिर सपोर्ट जरूर वो आगे बढ़ेगा। मैं उत्तराखंड बॉक्सिंग फैमिली से ये भी बोलना चाहता हूँ कि विवेक भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया हमारा। भगवान, हर कोई हमें तो नहीं करता। आज तक मेरे को 10 14 15 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरे को, तो कुछ मिला नहीं है। मतलब किसी ने बोला मेरे को शूज पहन रहा हूँ, प्यूमा के बड़े भाई साहब ने दिलवाए हैं, बहुत सपोर्ट। मतलब एक मोटिवेशन मिलता है बड़े भाई जिनको जिन्होंने बॉक्सिंग भी नहीं करी फिर भी इतना सपोर्ट कर रहा है बंदा, तो वही कुछ हमसे कुछ क्या हम दे क्या सकते हैं। हम बस मेडल दे सकते हैं और दुआएं दे सकते हैं, हमारी यही औकात हो, और तो हम कुछ दे नहीं सकते। लेकिन बड़े भाई ने हमें बहुत कुछ सपोर्ट किया है। अरे अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब ये बताओ कि तुम आगे का क्या, अभी तुम्हारा फोकस आगे का फोकस बड़े भाई ये है कि अब मेडल आए हैं तो उसको अगली बार इसका कलर चेंज करें, भगवान इंडिया खेले, इंडिया के लिए हर किसी का सपना है, राष्ट्रीय गान बजे, अपना झंडा पर लहराए, सपना है तो सपना, और मेहनत करेंगे बड़े भाई, और मगर वो सपना पूरा करेंगे। अपनी माँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, मेरे माँ बाप ने जिन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन इस काबिल बनाया है, उनका सर और ऊंचा करना है। और बड़े भाई साहब जो कोच है मेरे अभी करंट में, चंदन सिंह, और आपका भी जिन्होंने आपने हमें सपोर्ट किया, आपका भी बिल्कुल बड़े भाई। नीरज, आप का अभी आगे का क्या प्लान है, क्या फोकस है आपका, क्या सोचा है? एक तो मार्गदर्शन के लिए आपके बड़े भाई तो हैं ही हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ अचीव किया हुआ है, तो अभी क्या सोच रखा है आपने बॉक्सिंग में? अब आगे क्या करेंगे आप, क्या आपने फोकस बनाया अपना? अभी तो इंडिया कैंप में जाके अच्छे से अच्छे मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना है। मेन तो मेरा यही रहता है कि मतलब मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँ, इम्प्रूवमेंट दिखे, और अपने आप ही मेडल तो आते रहेंगे, मतलब ऊपर जाते रहेगा प्लेयर। पर थोड़ा आई लाइक हिज कॉन्फिडेंस। पर थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट लाना है अपने अंदर, बस और कुछ नहीं है। इम्प्रूवमेंट से ही मेडल, कलर चेंज, हर चीज़ हो जाएगी उसके बाद। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से हमारे दोनों बच्चे जो हैं आगे बढ़ें। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बड़े भाई, थैंक यू सो मच नीरज। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।